हे एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू एनीमे के अंदर। इस एनीमे का नाम है बर्ज़र्क ऑफ ग्लूटोनी। एक काफी कमाल की एनीमे है ये। तो अगर पसंद आती है तो जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग काफी सारे पावरफुल गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि एक बंदे के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अब वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को अपनी तलवार से मार रहा होता है। वो काफी सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद भी कहते हैं मुझे और चाहिए, मेरी भूख अभी तक खत्म नहीं हुई है। और अब अगले सीन में हम लोग को एक घोड़ा गाड़ी चालक दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी को लेकर वहां से ले जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसे काफी सारे गॉब्लिन्स देख लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर वो चालक काफी डर जाता है और अब वो मदद के लिए लोगों को बुलाने लगता है। और अब तभी अचानक से वहाँ पर वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि उन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करके उस घोड़ा गाड़ी चालक को बचाने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वॉरियर्स का पूरा ग्रुप आ जाता है जो कि उन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करने लगता है और अब इसी के साथ वो सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर फेट को देखते हैं जो कि गेट कीपिंग कर रहा होता है। तभी अब वहाँ से वही वॉरियर्स जाने लगते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि किस तरीके से उन लोगों ने गॉब्लिन्स को मारा। वहीं उन लोगों की बातें सुनकर फेट सोचने लगता है कि ये तो गॉब्लिन्स हंटर है, मैं तो उन जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। मैं यूजलेस हूँ क्योंकि मेरा पेट कभी भी नहीं भरता है। मुझे हमेशा भूख लगती रहती है क्योंकि मेरी बेकार की स्किल की वजह से। स्किल का नाम है गिलेटनी। फेट अब कहने लगता है कि मुझे चलो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे गेट कीपिंग की जॉब तो मिली। और अब शाम को हम लोग वॉरियर्स को देखते हैं जो कि मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ से होली नाइट जा रहे होते हैं। ये देखकर वो वॉरियर्स पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं कि तो ब्लैक सिबलिंग्स का ग्रुप है। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि एक दुकानदार का फल नीचे गिर जाता है गलती से और अब वो एक होली नाइट के पैर पर जाकर भिड़ जाता है। इसलिए वो अब दुकानदार घबरा जाता है और वो जल्दी से उस फल को वहाँ से उठाने लगता है। लेकिन अब वो नाइट उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके पेट में काफी जोर से लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। वहीं पर वो दुकानदार उनसे कहता है कि मैंने ये गलती से नहीं करा। ये सुनकर वो नाइट गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम हमें उल्टा जवाब दे रहे हो। तुम्हें पता तो है ना हमारी इंसल्ट करने से क्या होता है, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये सुनकर वो शॉप डर जाता है, कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से हो गया। तभी दूसरा नाइट उन नाइट से कहते हैं हार्ड और मेमिल इतना काफी है, इसे जाने दो। वो अब शॉप ओनर से कहते हैं कि ऐसी गलती को वापस से मत दोहराना, तुम लकी हो कि तुम बच गए हो। ऐसा बोलने के बाद वो होली नाइट वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद वो वॉरियर्स कहने लगते हैं कि होली नाइट कितने ज्यादा क्रूअल है। अच्छा है कि लेडी रॉक्सी इन लोगों की तरह नहीं है। जिसके बाद हम लोग वापस से फेट को देखते हैं। उसकी शिफ्ट अब ओवर होने ही वाली है। वो अपनी भूख को कंट्रोल कर ही रहा है। तभी वहाँ पर वही होली नाइट्स आ जाते हैं जो कि उसे कहते हैं कि क्या तुमने हमारी जगह इस जॉब को प्रॉपर्ली पूरा कर दिया है। तो फेट उसे कहता है हाँ रफेल सर, मैंने कर दिया है। ये सुनने के बाद रफेल उसके सामने पैसे फेंक देता है और कहता है इन्हें उठाओ। तो फेट भी उन पैसों को उठाने लगता है। तभी हाड़ो वहाँ पर आता है और उसके हाथ पर पैर रख देता है और उसे कहता है माफ कर दो, तुम इतने गंदे हो कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं किया। वो सभी लोग अब फेट की बेइज्जती करने लगते हैं और उसे काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। वहीं फेट अब हम लोग को बताने लगता है कि इस दुनिया के अंदर गॉड ने सभी लोग को एक स्पेशल पावर दी है, उसे स्किल कहा जाता है और मुझे काफी बेकार की स्किल मिली है। वो लोग फेट को मार रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर लेडी रॉक्सी आ जाती है जो कि उन होली नाइट से कहती है कि तुम लोग फेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल अब्यूज है। गेट को संभालना होली नाइट की होनरेबल ड्यूटी होती है, ये ड्यूटी तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। तो रफेल उसे कहता है कि हम तो बस फेट की मदद करे थे क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए हमने उसे ये जॉब दे दी। आखिरकार ये भी तो एक होली नाइट की ड्यूटी है। तो अब रॉक्सी उनसे कहती है कि एक बार देखो तुमने फेट की क्या हालत कर दी है, क्या ऐसे तुम उसकी मदद कर रहे हो। तो रफेल उसे कहते हैं हाँ ये हम लोग का तरीका है, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी रॉक्सी फेट के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। वो अपने हैंकी से फेट के सर को ढकने लगती है और उसे कहती है सीधे खड़े रहो, तुम्हारे यहाँ से खून निकल रहा है। वो उसके सारे खून को साफ कर देती है और अब इसलिए फेट उसका शुक्रिया करता है। तो रॉक्सी उनसे कहती है कोई बात नहीं, ये होली नाइट की ड्यूटी होती है, ना कि उन तीनों की तरह जिन्होंने तुम्हें इतना घायल कर दिया। अब ये ड्यूटी तुम मुझे दे सकते हो। तो फेट भी उसे वो ड्यूटी दे देता है और अब रॉक्सी उसे कहती है कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ फिर से हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। तो फेट कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो बस इन सब चीजों की आदत हो गई है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा बोलकर फेट वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग फेट को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहा होता है। वो याद करता है कि रॉक्सी ने उसे कहा था कि अगर उसके साथ फिर से ऐसा हो तो वो उसे जरूर बताए, लेकिन वो उसे नहीं बता सकता है क्योंकि उसे रफेल का डर लग रहा है। उसे नहीं पता कि अगर वो रॉक्सी को इन्वॉल्व करेगा तो रफेल उसके साथ क्या करेगा, इसलिए वो रॉक्सी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। वो अब खाना खा ही रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पर आता है और उसे कहते हैं तो उन लोगों ने आज फिर से तुम्हें पीटा, अगर ऐसे चलता रहा तो तुम्हारी हालत उस पिछले बंदे जैसी हो जाएगी। उस बंदे को उन लोगों ने काफी ज्यादा अब्यूज किया था, उससे काफी ज्यादा काम कराया था कि वो मर ही गया। फेट अब उसकी बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। वो जल्दी से अपने खाने को खत्म करता है और पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है। वहीं शॉप ओनर उसे कहते हैं मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी हालत पिछले वाले बंदे जैसी ना हो। जिसके बाद लोग देखते हैं फेट को जो कि बाहर रहता है, उसे अब भी भूख लग रही होती है क्योंकि उसके पास ग्लूटेन स्किल जो है। वो कहने लगता है काश मेरा भी जन्म एक अच्छी स्किल के साथ हुआ होता। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे होली नाइट ही बना दिया जाए। मैं या तो एक वॉरियर बन सकता था या फिर एक मर्चेंट या फिर एक क्राफ्टमैन, लेकिन ये सब सोचने का अब क्या फायदा, चीजें तो अब चेंज हो ही नहीं सकती है, मैं एक लूजर ही रहूंगा। वो आगे चल ही रहा था। तभी सामने की तरफ उसे कुछ चोर दिखाई देते हैं
ये देखकर वो सोचता है कि इसके बारे में जल्दी से उसे रॉक्सी को बताना होगा। वह भाग के रॉक्सी के पास जाता है और उसे चोरों के बारे में बता देता है। ये सुनने के बाद रॉक्सी उसे कहती है ठीक है, तुम गेट की ड्यूटी को संभालो, मैं जाकर उन चोरों को देखती हूँ। तो फेट कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना। जिस पर रॉक्सी उसे कहती है चिंता मत करो, मुझे अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। ऐसा बोलने के बाद अब रॉक्सी जल्दी से वहाँ से चली जाती है चोरों को पकड़ने के लिए। और अब थोड़ी देर तो फेट को लड़ने की आवाज आती रहती है, लेकिन तभी आवाज रुक जाती है। तब उसे लगने लगता है कि बैटल रुक गई है। तभी अचानक से एक चोर उसी रास्ते से बाहर आ रहा होता है, लेकिन वो घायल होता है। उसे देखकर फेट डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो वहीं रुक जाता है और कहता है कि लेडी रॉक्सी ने मुझे भरोसा करके ये जॉब दी है। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इस चोर को यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब फेट रेडी हो जाता है उस भाले को लेकर उस चोर से लड़ने के लिए। वो चोर अब जैसे उसकी तरफ आता है वो भाले को उसके ऊपर मार देता है और उस चोर को वो खत्म कर देता है। तभी अचानक से फेट की जो ग्लूटेन स्किल है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि उसके स्टैट इंक्रीज हो जाते हैं और अब उसे स्किल आइडेंटिफाई और टेलीपैथी की स्किल मिल जाती है। ये सब सुनने के बाद अब फेट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है और कहते हैं कि मेरी ग्लूटेन स्किल एक्टिवेट हो गई। आखिरकार अब ये भी क्या हुआ। तभी वहाँ पर रॉक्सी आ जाती है और अब वो उस मरे चोर को देखकर अब फेट से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं पर फेट रॉक्सी के मन की बात सुन पा रहा होता है। वो अपने मन में फेट की चिंता कर रही थी क्योंकि फेट की हालत थोड़ी खराब लग रही थी। फेट अब ये सुनकर सोचने लगता है कि आखिरकार मैं रॉक्सी की अंदर की आवाज कैसे सुन पा रहा हूँ। वह उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। ये सुनकर रॉक्सी वापस अपने मन में कहती है। सुनकर काफी रिलीफ फील हुआ। तो फेट वापस सोचने लगता है कि मैं रॉक्सी की मन की बात कैसे सुन पा रहा हूँ, जिसके रॉक्सी उसे कहती है कि मुझे इन सब के बारे में अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट देनी होगी। फेट अब नोटिस करता है कि रॉक्सी की मन की बात अब नहीं सुन पा रहा है, जिसके बाद वो रॉक्सी से कहता है कि इस चोर को और बाकी चोर को मारने की जितने भी क्रेडिट है वो आप अपने पास रख लेना, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। अगर रफेल को पता चल गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ में सोचता है कि इस चीज में रॉक्सी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो अच्छा ये रहेगा कि किसी को भी इसके बारे में ना पता चले। तो रॉक्सी उसे कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन तुम्हारे बिना मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाती। इस शुक्रिया के तौर पर क्या तुम हार्ट फैमिली यानी मेरी फैमिली के लिए काम करना चाहोगे? तुम करना चाहोगे है ना? क्योंकि अगर तुम वेलेक्स को सर्व करते जाओगे तो तुम मारे जाओगे एक दिन। ये डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अपना डिसीजन लो। ये सुनकर फेट सोचने लगता है कि उसे अपना कौन सा फ्यूचर चुनना चाहिए। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर उसे कूड़े की तरह ट्रीट किया जाए, या फिर एक ऐसा ब्राइट फ्यूचर जहाँ पर वो लेडी रॉक्सी के लिए काम करे। वही फेट उसे कहते हैं अगर मैं इस काम को छोड़ूंगा तो किसी और को पूरा करना होगा ये काम। तो रॉक्सी कहती हाँ वो तो है, लेकिन उसमें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं रहेगी, और वैसे भी गेट को डिफेंड करना एक होली नाइट की ड्यूटी होती है। तब फेट सोचते हैं अगर लेडी रॉक्सी को ऐसा लगता है तो इसका मतलब ये सच ही होगा। वो उसे कहते हैं ठीक है मैं आपके लिए काम करूंगा, मेरे लिए काफी ऑनर की बात है। यह सुनकर रॉक्सी काफी खुश होती है और कहती है ये तो काफी कमाल की बात है। जिसके बाद अब फेट अपने घर पर आते हैं और वो ये देखकर हैरान है कि इसके जो स्टैट है वो ट्रिपल डिजिट में हो गए हैं। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे और उसकी आइडेंटिटी और टेलीपैथी स्किल वो क्या है। तभी उसे याद आता है कि वो रॉक्सी की मन की बात सुन पा रहा था, तो इसका मतलब कहीं वही तो टेलीपैथी स्किल नहीं थी। और ये सब उसके साथ तब हो रहा था जब उसकी ग्लूटेनी एक्टिवेट हो गई थी। वो कहने लगता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसे स्टैट रहेंगे तो शायद से मॉन्स्टर्स को हरा सकता हूँ। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो एक दुकान पे एक तलवार खरीदने के लिए आता है। तभी उस शॉप का ओनर वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें कैसी सोच चाहिए और तुम्हारा बजट कितना है। तो फेट उसे थोड़े से पैसे दिखाकर कहते हैं कि मेरा बजट सिर्फ इतना ही है। ये देखकर वो शॉप ओनर कहता है कि तुम तो गरीब हो, तुम इससे ये वेपन्स नहीं खरीद पाओगे। ये सुनकर फेट काफी दुखी होता है क्योंकि रॉयल कैपिटल में आने के 5 साल बाद वो सिर्फ इतने ही पैसे इकट्ठा कर पाया है। तभी वो दुकानदार उसे कुछ और वेपन दिखाता है और कहते हैं कि तुम इतने पैसे से सिर्फ ये बेकार के वेपन खरीद सकते हो। तो फेट के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है। वो सोचते हैं कि कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। वो काफी सारी तलवार को बाहर निकालकर अब अपने स्किल से देखने लगता है कि कौन सी तलवार अच्छी है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी ज्यादातर तलवार हैं वो तो बेकार है, लेकिन तभी उसे काले कलर की तलवार दिखती है जो कि थोड़ी सी पुरानी लग रही होती है। उसे देखकर फेट कहते हैं कि ये तलवार तो बिल्कुल उसी की तरह है, इसे मेरी तरह कूड़े की तरह ट्रीट किया गया है। तभी अचानक से स्वॉर्ड में से आवाज आती है हेलो। ये देखकर फेट शॉक हो जाता है कि ये तलवार तो बात कर रही है। वह अपनी उसके ऊपर आइडेंटिफाई स्किल का यूज करता है। उसे पता चलता है कि इसका नाम ग्रीड है और ये एक 1 हैंडेड स्वॉर्ड है। तभी स्वॉर्ड उसे कहती है ग्लूटनी तुम मुझे खरीद लो, तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। ये सुनकर फेट उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे स्किल के बारे में कैसे पता। तो ग्रीड उसे कहते हैं क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में काफी कुछ कॉमन है। तो फेट भी थोड़ा सोचता है और वह तलवार को खरीद के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग मिमिल को देखते हैं जो कि रफेल से कहती है कि क्या तुमने र्यूमर सुने कि रॉक्सी फेट को अपने अंडर में लेना चाहती है, वो भी बिना हमसे पूछे। चल हम लोग चलकर उसे कुछ सबक सिखाते हैं। तो रफेल कहते हैं नहीं रहने दो, हम लोग फेट की जगह और किसी को भी ले सकते हैं, हम लोग फालतू में ट्रबल क्यों ही ले। तो मिमिल उसे कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि रॉक्सी हमारे काम करने के तरीके पर भी कंप्लेन कर रही थी। जिस पर रफेल कहते हैं कि हार्ट और वेलरिक फैमिली 5 ग्रेट फैमिली में से एक है जो कि किंगडम को सपोर्ट करते हैं। अब कंप्लेन करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। रफेल अब खड़ा होता है और कहता है अब समय हो गया, मुझे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जाना है।
ये सुनकर मिमी उससे कहती है तुम वापिस से जा रहे हो, आखिरकार तुम वहाँ पर क्या स्टडी करते हो? तो राफेल कहता है मैं वहाँ पर ये सीख रहा हूँ कि आखिरकार इमोर्टल कैसे बना जाता है। तो मिमी हंसने लगती है और कहती है इस तरीके से मजाक करना बंद करो। जिसके बाद अब राफेल वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग फेट को देखते हैं जो कि एक खुले से मैदान में आ जाता है अपनी तलवार को लेकर। तभी तलवार उसे बताती है कि वो लोग आ रहे हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करता है। फेट भी डर जाता है और जल्दी से उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लूटन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी स्टैट इंक्रीज हो जाते हैं और उसे एक न्यू स्किल मिलती है जो कि होती है स्किल स्ट्रेंथ बूस्ट। तभी अचानक से वहाँ पर और भी काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। तो अब स्वॉर्ड यानी ग्रेट फेट को बताता है कि जब भी तुम्हें एक गॉब्लिन दिखे समझ जाना कि आसपास 100 और गॉब्लिन हैं। और अब काफी सारे ही गॉब्लिन्स आकर अब फेट के ऊपर हमला करने लगते हैं। वहीं पर फेट भी अपनी तलवार से उन सभी को हराते रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार उसकी ग्लूटन स्किल एक्टिवेट होती रहती है। और अब बैटल खत्म होने के बाद वो देखता है कि उसे काफी सारी न्यू स्किल्स मिल गई हैं, जिसके ग्रेट फेट से कहते हैं अब तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारा पेट अब भर गया है, तुम्हें भूख नहीं लग रही है। तो फेट कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, आज मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं गुड़गुड़ाया है, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि जिस स्किल के साथ तुम बोर्न होते हो वही स्किल तुम्हारे पास हमेशा रहती है, लेकिन मुझे तो काफी सारी स्किल्स मिल गई। तो ग्रेडो से कहते हैं इसके लिए तुम्हें अपनी ग्लूटन स्किल का शुक्रिया करना चाहिए। नॉर्मली तुम्हारे स्टैट बैटल करने से इंक्रीज होते हैं और तुम्हारे एक्सपीरियंस के तौर पर तुम्हारा लेवल अप होता है, लेकिन ग्लूटन स्किल स्टैट और स्किल्स को चुराती है और बदले में तुम्हारा एक्सपीरियंस देती है। इसका मतलब तुम हमेशा ही लेवल 1 पे रहोगे। ये सुनने के बाद फेटू से कहते हैं कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? जिस पर ग्रेड कहता है कि क्योंकि हम दोनों की एक ही जैसी कंडीशन है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स आ रहे होते हैं। तो ग्रेड फेट से कहते हैं कि तुम्हारे ग्लूटन स्किल के बारे में लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो कि डिवाइन लॉ को डिफाई करती है। ये सुनकर फेट शॉक होता है और सोचता है तो इसका मतलब बेहतर ये रहेगा कि मैं अकेले ही लड़ूं। जिस पर गेडो से कहते हैं लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम मुझे वील्ड कर रहे हो, अब तुम अकेले नहीं हो, अब से तुम मेरे मास्टर हो। तो फेडो से कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो वापिस चलते हैं। तो ग्रेडो से कहते हैं रुको, अभी सबसे पहले तुम्हें इन गॉब्लिन्स के ईयर्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए, तुम्हें इनके पैसे मिल सकते हैं। तो फेट देखता है कि वहाँ तो काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं, उसे काफी सारा टाइम लग गया गॉब्लिन्स के ईयर्स को इकट्ठा करने में। जिसके बाद हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है, वो गॉब्लिन्स के ईयर्स को बेच आता है। उसने कम से कम 38 गॉब्लिन्स के ईयर्स को बेचा है, जिसके बदले में उसे 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज कॉइन मिले हैं। फेट अब कहते हैं इतना काफी है आज के डिनर के लिए। तभी ग्रेडो से कहते हैं रुको जरा, तुम्हें सबसे पहले मेरी मेंटेनेंस करानी चाहिए, तुम्हें मुझे बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करना होगा। तो फेट कहते हैं ठीक है वही कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मीट खाएंगे, क्योंकि मैंने 5 सालों से मीट नहीं खाया है। वो आगे चल रहा होता है तभी अचानक से एक बंदे से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उस बंदे के साथ एक छोटी बच्ची होती है जो कि फेट को टच कर देती है और वो अपने मन में कह रही होती है मेरी मदद करो। फेट ने टेलीपैथी के जरिए उस बच्ची की बात सुन ली, लेकिन तभी वो बंदा उस बच्ची को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद फेट उस बंदे की स्किल को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता है। तो ग्रेट फेट को बताता है कि तुम उसकी स्किल्स इसलिए देख पा रही हो क्योंकि उसने कौन सी स्किल का यूज कर रखा है, जिसकी वजह से कोई भी आइडेंटिफाई का यूज करके उसके स्किल्स नहीं देख सकता है। वह फेट कहने लगता है हो सकता है कि ये उस बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा होगा। तो ग्रेट कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, तो तुम अब क्या करोगे? जिस पर फेट कहता है कि मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद उस बंदे और उस बच्ची के पीछे चला जाता है और अब अगले सीन में हम लोग को एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर उस बंदे ने वो छोटी बच्ची को बांध के रखा हुआ है। वो बंदा उस बच्ची से कहता है कि तुम वर्थलेस हो, तुम्हारे लिए ही ऐसी जगह बनाई गई है। वो उसके बाल पकड़कर उससे कहते हैं कि तुम्हारा यूज होली नाइट करेंगे अपने मजे के लिए, तुम समझ रही हो ना कैसे मजे के लिए। ये सुनकर वो बच्ची डर जाती है और वो रोने लगती है। तभी हम लोग को पता चलता है कि फेट भी वहाँ पर आ जाता है। वो पीछे से छुप कर ये सब चीजों को देख रहा था। वो अब उस बच्ची की मदद करने आ ही रहा होता है, तभी गेडो से रोकता है और कहता है कि क्या तुम श्योर हो वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुमसे, ये तुम्हारा लास्ट चांस है भागने का। तो फेट कहते हैं नहीं मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि फाइनली मेरे अंदर अब ताकत आ चुकी है। अगर मेरे सामने कोई सफर कर रहा है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 काफी जल्द आ जाएगा, तो उसके लिए वेट करना। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।